रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की मांग। आदिवासी समुदाय के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। रूपा तिर्की के माता पिता भी हुए शामिल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के टीकाकरण के लिए 121 टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया है। अब इस टीका एक्सप्रेस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बिहार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए इस 121 टीका एक्सप्रेस को महज एक दिखावा बताया है और कहा कि जनता को भ्रमित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ये जो कोरोना महामारी है, अगर इससे बचने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वह वैक्सीनेशन, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार के और खास करके बिहार में राज्य सरकार की जिस तरह से रवैया रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और आज 121 रथ निकाल के जो ये नौटंकी कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता अच्छी भली बात ही समझ चुकी है। वहीं कोरोना काल में बिहार सरकार पर कोरोना से हुए मौत और संक्रमण के आंकड़े छिपाने का आरोप कांग्रेस द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बिहार यूथ कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने किया। इस दौरान सिवान में एम्बुलेंस खरीद घोटाले में दोषियों को बर्खास्त करने और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। हम लोगों ने देखा कि राज्य की क्या हालत हुई, आम लोग बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे परेशान हुए, और जहां सरकार से उम्मीद की जा रही थी सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, वहीं पर हमने सरकार का एक नया चेहरा देखा। जो वर्तमान में जो स्थिति है, युवा वैक्सीन के लिए परेशान है और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लिए दवा नहीं मिल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अनुप्रकाश, जिस तरीके से राज्य सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि सही आंकड़ा जो है कोरोना के मामलों का वो छिपाने का आरोप लगाया गया है और प्रदर्शन किया जा रहा है। जी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है वो कोरोना वैक्सीन 18 वर्षों के लोगों को जो है वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर भी सरकार जो है दावा कर रही थी कि सभी वर्गों के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। पिछले 8 दिनों से जो लगातार जो है वैक्सीन की कमी को लेकर जो है सरकार का ये जो है वो दिखा रही थी, लेकिन आंकड़ा कुछ और था और सच्चाइयां कुछ और थी। इसको लेकर आज जो है यूथ बिहार के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो गुंजन पटेल जी है, उन्होंने डायरेक्ट सरकार के ये कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है ये झूठी जो हकीकत बयां कर रही है, उस पर जो है डायरेक्ट जो है निशाना साधते हुए कहा कि जो भी है सरकार के जो भी दावा है वो कहीं ना कहीं झूठ साबित हो रही है, और जो भी वो कोरोना वैक्सीन से लेकर हो, चाहे मौत की आंकड़ों से जो कोरोना से लोग जो मरे हैं उन आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार जो है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं छुपा रही है। जी नियाज जी, लेकिन अनुप्रकाश, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है राज्य सरकार के ऊपर कि कोरोना के जो सही जो आंकड़े हैं वो नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या अभी तक राज्य सरकार ने कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिया या राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है? देखिए, जहां तक बात है आंकड़े छिपाने की, तो आंकड़े तो वो सरकार की तरफ से जो है वो जो दिया जा रहा है जनता के बीच भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया के, तो जो भी आंकड़ा पेश किया जा रहा है, ये विपक्ष का कहना साफ तौर से है कि सरकार जो आंकड़ा बता रही है वो मौत की आंकड़ा हो चाहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हो, ये सभी जो आंकड़े हैं वो सरकार जो है हकीकत सामने नहीं दे रही है। आज जैसे आपको बता दें कि आज जो कोरोना के लेकर जो है एक
वैक्सीनेशन एक्सप्रेस का आज जो है सरकार की तरफ से निकाला गया, जिसमें टोटल 121 टीका एक्सप्रेस का आज उद्घाटन किया और सरकार हरी झंडी दिखाकर जो है उसे रवाना भी की। लेकिन जो 8 दिनों पहले की जो वैक्सीनेशन की जो थी 18 वर्ष के कम 18 वर्ष वाले लोगों को जो वैक्सीनेशन नहीं पड़ रही थी, उसको लेकर जो ये जो है सरकार जो एक तरह से जो आज टीका एक्सप्रेस का जो उद्घाटन की है, सड़कों पे हरी झंडी देकर निकाला है, उसको लेकर भी यूथ कांग्रेस के जो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिले में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का निर्देश दिया। इस फैसले से बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने खुशी जताते हुए सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिहार में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। और जैसा बिहार 15 वर्षों में जिस तरह से बिहार को बदलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, तो निश्चित रूप से परिस्थितियों को, जो बिहार की परिस्थिति थी उसको तो उन्होंने बदलने का काम किया ना। कि से 32,000 करोड़ के बिहार को 2,15,000 करोड़ करने वाले मुख्यमंत्री हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों को बदला है। जो बिहार में लड़कियां मैट्रिक में परीक्षाओं में जिनकी संख्या नगण्य हुआ करती थी छात्राओं की, आज देख लीजिए करीब 14 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं, 7 लाख बच्चियां हैं। ये तो परिस्थिति तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बदला है। वहीं ईडी की टीम ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में की गई है। इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशाना साधते हुए कहा कि राजद ऐसी पारिवारिक पार्टी जहां उनकी दुकान क्राइम और क्रिमिनल के सहयोग से चलती है। और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है। और जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनियमितता बरतने वाले लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से चलती है। इनको बड़े थैलीशाह चाहिए, बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है। और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। और ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं जब कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई करने का एक सीधा एक प्रोसीड्योर है, जिसके तहत वो पहले से उसमें लिप्त थे। बिहार में विपक्ष की भ्रष्टाचारी राजनीति में एक नया अध्याय, उच्च सदन को कलंकित किया। खाद घोटाला के अभियुक्त को राज्यसभा में नामांकित कर तो राजनीतिक खाद कौन लिया? उच्च सदन में नामांकित होने में क्या धन की महिमा भी रही है? आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय ने खाद घोटाला के अभियुक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित किया। वहीं झारखंड में रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई की, जहां सीआईडी के एडीजी वर्चुअल रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एडीजी से जानना चाहा कि जांच को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा और जांच किस दिशा में हो रही है। इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 17 जून से पहले देने की बात कही है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। कालाबाजारी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीआईडी के एडीजी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने जांच संबंधी जानकारी ली। तो मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होगी।
वहीं झारखंड की बहुचर्चित रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ साथ रूपा तिर्की के माता पिता भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने को लेकर लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। न्याय नहीं मिला है अभी तक, 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला है। जांच चाहते हैं आप? सीबीआई जांच चाहिए हमको सरकार तरफ से। अपना डिपार्ट वाला तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है उधर से, सरकार भी जवाब नहीं दे रहा है। सीबीआई जांच हमको चाहिए। क्या लग रहा है जानबूझ के दबाया जा रहा है? दबाया नहीं जा रहा है, वो सब डिपार्ट वाला, वहाँ का डिपार्ट वाला सब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वहाँ भी आया था। देखिए, पिछले महीना 3 तारीख को मेरी बेटी रूपा तिर्की का हत्या हुआ है और जो यहाँ की जो सरकार का कोई भी आदमी हमारी बेटी के लिए न्याय की बात के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं कोरोना काल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल लगातार खुलती जा रही है। कहीं अस्पतालों को तबेला बना दिया गया है तो कहीं डॉक्टर और नर्स अस्पताल से नदारत हैं। एक बार फिर सहरसा से सरकारी अस्पताल की सच्चाई सामने आई है। जिले के बनमाइटहरी क्षेत्र में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र की कुव्यवस्था को खुद वहां के कर्मी बयां कर रहे हैं। दरअसल यहां व्यवस्था के अभाव में सरकारी अस्पताल एक मकान में संचालित हो रहा है। यहां ना तो पीने का पानी है और ना ही शौचालय की व्यवस्था। इतना ही नहीं, ऑपरेशन किए हुए मरीज को 1-2 रोज रहना पड़े तो किराए का मकान लेना होता है। इससे परेशान होकर यहां के कर्मी सरकार से व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पेशेंट रखने का कोई व्यवस्था है ही नहीं है, तो उसके लिए जो है बगल में जाकर के पड़ोसी के यहाँ वहाँ पे भाड़ा पे दे करके वहाँ रखा जाता है पेशेंट को। ये बाजार समिति के 4-5 मकान है, इसी में चल रहा है। और ये कब से चल रही है सर? ये 2008 से चल रहा है। मेन बात ये यहाँ का है, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है महिला जो एएनएम सब रहती है, स्टाफ जो है, शौचालय के लिए सबसे बड़ी यहाँ हो रहा है कि कहने से भी कम ही लगता है ना। यहाँ पर ना पीने योग्य पानी है, ना ही टॉयलेट है, ना बाथरूम है, कुछ का सुविधा नहीं है। हम लोग पड़ोस में जा कर के अपना जो भी समस्या होता है उसको समाधान करते हैं। यहाँ पर कलेक्टर आए, मंत्री आए, सब आए, लेकिन खाली हम लोग को आश्वासन दे के चले जाते हैं। उसके बाद में मुहैया कराने का तो नाम ही नहीं लेते। हम लोग यहाँ पर बहुत दिक्कत से रहते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रदेव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। इंद्रदेव, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अस्पताल की जो स्थिति वो काफ़ी जर्जर है। लोगों का कहना है कि ना वहाँ पे डॉक्टर हैं और ना ही नर्स हैं, सभी के सभी नदारत हैं और काफ़ी वहाँ की व्यवस्था जो है वो काफ़ी जर्जर है। जी बता दूं, सहरसा जिला ये बनमाइटहरी का उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ 2008 से ये बाजार समिति के दुकान में चलाया जा रहा है और वहाँ ना ही पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। कुछ लेडीज एएनएम सब भी काम करती हैं। उन लोगों का आरोप है कि हम लोग को बाथरूम के लिए भी बहुत सारी समस्या होती है और यहाँ के वरीय पदाधिकारी, चाहे वो डीएम हो या विधायक हो, जो भी आए हुए हैं, वो सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। हमारी सुविधा का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखते हुए मेरी जरूरत की मुहैया नहीं कराई जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कैमूर भभुआ एसडीएम जयमेजय शुक्ला ने अधिकारियों को सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश दिया है। इसे लेकर भभुआ के सुवर्ण नदी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पुलिस द्वारा मास्क और सोशल
डिस्टेंसिंग की जांच की गई और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उन पर 50 रुपए जुर्माना लगाते हुए 2 मास्क दिया गया और साथ ही नियमों के पालन को लेकर सख्त हिदायत दी गई। अभियान के तहत जो यहाँ पे भगवा पीठ मोड़ पे वाहन चेकिंग के लिए निकले हुए हैं, वाहन चेक किया जा रहा है। जो लोग मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं, जो वाहनों में ओवरलोडिंग चल रही है ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें लोग कैपेसिटी से ज़्यादा बैठ के जा रहे हैं, उनको रोक के समझाया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। अभी कुछ 50-60 गाड़ियों का चालान काटा जा चुका है पिछले 1-2 घंटों में। वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दरअसल नौबस्ता पुलिस हत्या के प्रयास में वांछित हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पकड़ने उस्मानपुर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। आरोपी अपना जन्मदिन का पार्टी एंजॉय कर रहा था और इस बीच पुलिस मौके पर धमक पड़ी। इसके बाद बीजेपी नेता ने पुलिस टीम का घेराव कर हिस्ट्री शीटर को पुलिस जीप से छुड़ाकर भगाया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। हालांकि इस मामले में अब तक किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस को बीजेपी की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा। हिस्ट्री शीटर को पुलिस की हिरासत से भगाया गया। पुलिस वहां गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी और इसके बाद हिस्ट्री शीटर को पुलिस की हिरासत से भगाया गया। तो इस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री शीटर को भगाने की कोशिश की गई और उसे भगाया गया। वहीं मेरठ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिला हापुड़ रोड स्थित केयर अस्पताल का है, जहां वार्ड बॉय ने आईसीयू में भर्ती लड़की को नशे के इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार युवक ने लड़की को जहरीली इंजेक्शन देने की धमकी देते हुए इस घटना को अंजाम दिया। मामले में कानपुर की मदद तरास्ते पीड़िता ने परिजनों संग लिसाड़ी गेट थाना पहुंचकर तहरीर दी है। 3 बजे तक चक्कर लगाते रहे हम। 3 बजे के बाद में नींद आ जाती है, ऐसा टाइम होता है वो नींद का। उसके बाद में जो भी कोई बदतमीजी है उसके बाद की है। कैमरे बंद कर दिए। अब बताओ डॉक्टरों को होते हुए ऐसा होएगा तो फिर क्या होएगा, तुम्हें बताओ। हाँ? लड़का कहाँ है वो? लड़का तो यहाँ पर लाके इन्होंने कर दिया, किसी को दिखाया ना कुछ ना। अब बताओ अस्पताल में लड़के ना जाएंगे और कहाँ जाएंगे? कासिम। कासिम कहाँ का वो ये मालूम नहीं है, मैं ये तो यही डॉक्टरों के पास रहता है। अस्पताल में स्टाफ बीमार के साथ ऐसे करा, रात की ड्यूटी है। ये बताओ कितने दिन से भर्ती थी अस्पताल में? 27 को हुई है। मैं एज अ मैनेजर यहाँ पे रिसेंटली अभी ज्वाइन किया केयर हॉस्पिटल। कल हमारे मामला ये संज्ञान में आया कि एक पेशेंट के साथ में यहाँ कोई दुष्कर्म का मामला हुआ। तो जब उनके बताने पे हम लोगों ने यहाँ कैमरे में उसकी वीडियो फुटेज की छानबीन की तो उसमें कुछ ऐसा पाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि उसमें कैमरास को स्विच ऑफ करने के बाद करीब 40 से 45 मिनट की रिकॉर्डिंग उसमें स्किप हुई। फिर हमने उस लड़के को बुला के पुलिस के हवाले किया खुद ही अपने आप से। जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है पीड़िता के पिताजी के तरफ से, उसमें जो फैक्ट्स अंकित हैं वो इससे भिन्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धारा 354 से संबंधित जो तहरीर है 354 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। जो अभियुक्त है उसको जो है हिरासत में लिया गया है। जल्दी से जल्दी हम इसमें जो है साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण का निस्तारण करेंगे। वहीं गोंडा जिले में 5 बच्चों के मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जनपद के रसूलपुर मिश्रोलिया गांव का है, जहां दलदली तालाब से मिट्टी निकलने के दौरान एक कर 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। डूबने वालों में से एक ही परिवार के 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ एडिशनल SP ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की। और यहाँ पे बच्चे लोग गए थे मिट्टी निकालने के लिए, और मिट्टी निकालते समय एक बच्चा उसमें नहाने लगा, तो जिसमें नहाते हुए वो डूबने लगा। तो और बाकी बच्चे उनको बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 5 बच्चे डूब गए।
और जिसमें 3 लड़की और 2 लड़के हैं और सब 14 साल के अंदर के बच्चे हैं, जो कि 12, 13, 11, 10 ऐसे सब बच्चे हैं। ये बच्चे रसूलपुर खान के अरविंद और सुरेंद्र के लड़के तालाब के पास किसी कार्य से गए थे। वहाँ वो गहरे पानी में चले गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 5 बच्चे डूब गए। चंचल कुमार उम्र 8 वर्ष, शिवकांत उम्र 6 वर्ष, कुमारी रागिनी उम्र 8 वर्ष, कुमारी प्रकाशनी उम्र 10 वर्ष, कुमारी मुस्कान। सर ये जो आज यहाँ थाना खुलाड़ी जनपद गोंडा ये मिसरौलिया गांव का ये आप जैसा देख रहे हैं मौके पर ही हैं जी। तालाब के किनारे हैं ये छोटे छोटे बच्चे 9 साल से 13 साल की उम्र के 3 लड़कियां हैं और 2 बच्चे हैं जी। ये किसी काम से आए हों या नहाने आए हों, ये तो घर वालों को ज़्यादा बता नहीं पा रहे, बेचारे गम में हैं सभी जी। और ये तालाब के किनारे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर बच्चे कपड़े उतार के रखे होंगे, नीचे गए वही थोड़ा गहराई ज़्यादा थी तो उसमें एक बच्चा बताते हैं डूब गया। वहीं कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ठटिया थाना क्षेत्र का है, जहां बिहार से दिल्ली जा रही पिकअप और ट्रक आपस में भिड़ गए। इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहाँ से? बिहार से दिल्ली। अच्छा, कितने बजे गन्ना है? अभी तो 15-20 मिनट की है। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में हमारे 8 आदमी पीछे था, 1 आदमी हम था, 2 बच्चे। सभी लोगों को चोट लगी है क्या? 4-5 आदमी के चोट लगी। अच्छा, गाड़ी नंबर नहीं देख पाया आपने? गाड़ी नंबर नहीं देख पाया, गाड़ी वाला आया पीछे से चोट देकर भाग गया। हमारी गाड़ी खड़ा होने गया, वो पीछे से आके लगाया, उसके बाद निकाल दिया गाड़ी और वो निकाल के चल गया अपना गाड़ी लेके। गाड़ी नंबर ही नहीं देख पाया। ये हाईवे पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हुआ है, तो यूपीडा और 108 गाड़ी लगभग 9 लोगों को लेके आई हैं। जो एक्सीडेंट हो गया उन्हीं के सब घायल हैं और ये सब अधिकतर मुजफ्फरपुर बिहार के निवासी हैं। क्या सर ऐसा नहीं कोई गंभीर तो नहीं है? इसमें से 3 गंभीर हैं। उनको सर क्या रेफर किया जाएगा? उसमें 2 को रेफर करना पड़ेगा। रेफर सर कहाँ करवाया? कानपुर के लिए। वहीं मऊ जनपद में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। जनपद के कुल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य 44 जगहों पर कोविड-19 का टीकाकरण बूथ लगाया गया है, जिसमें से 12 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के लोगों का किया गया टीकाकरण करने का काम शुरू हो गया है। लाभार्थी हैं 18 साल से ऊपर की उम्र और 45 साल से नीचे, उनके लिए 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें जो लोग भी 18 से ऊपर हैं अपने को ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं और उनके द्वारा ही अपना स्लॉट बुक कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर इसके स्लॉट अपना बुक करा रहे हैं और वहाँ पे वहाँ करके लगवाएं ताकि उनको कोई समस्या न हो, तो भीड़ भाड़ गैदरिंग की समस्या न आने पाए। तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 44 जगहों पर कोविड-19 का टीकाकरण बूथ लगाया गया है, जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर मऊ की है, जहां 44 जगहों पर कोविड-19 टीकाकरण बूथ खोला गया है, जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दी जा रही है और 44 जगहों पर कोविड-19 का टीकाकरण बूथ खोला गया है और इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है।
44 जगहों पर कोविड-19 का टीकाकरण बूथ खोला गया है। ये तस्वीर मऊ की है, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।